आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं वो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपके ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं और वो आपको चार्ट पे लगातार बनते हुए दिखेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, इसी मास्टर क्लास के अंदर हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न एक कैंडल से मिलकर बने होते हैं, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, सारे के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न कवर करने वाले हैं। देखिए, आपके लिए मैं एक बात बता दूं, अगर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा, ताकि जैसे जैसे आप वीडियो देखते रहें वैसे वैसे पॉइंटों को नोट करते रहें, और जब आप लाइव ट्रेड करेंगे तो जो आपके पॉइंट नोट किए हुए हैं वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। इस वीडियो में सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है और मैं मानता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपको YouTube पे कोई भी कैंडलस्टिक के रिगार्डिंग वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगती है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ताकि ये वीडियो और ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे और सभी लोग इसका फायदा उठा सके। देखिए, मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, लेकिन ये जो पैटर्न्स है ना, जैसे आपको पता है कि जो मार्केट है वो अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है, तो जब ये पैटर्न्स बनते हैं तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, आपके एसएल छोटे हो जाते हैं। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रटने से जो ना मार्केट में पैसा नहीं बनता, ये आप सभी लोग जानते हैं। हमें हर एक कैंडल के बनने के साइकोलॉजी का पता होना चाहिए कि आखिरकार वो कैंडल बन क्यों रही है, उसके पीछे का क्या रीजन है। तो इसी साइकोलॉजी के ऊपर हम बात करेंगे, इसी साइकोलॉजी के बेस पे हम सीखेंगे सारे के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इसको समझने के लिए ये है हमारे पास कैंडल का एक इमेज, यहां पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, तो यहां पे ये जो डार्क साइड आपको देखने के लिए मिल रही है ना, इसे हम बोलते हैं बॉडी, जो यहां पे इंडिकेटर दिया हुआ है। ये जो रेड कलर की कैंडल है इसे हम बोलते हैं बॉडी, ये जो आपका यहां पे दिया हुआ है। कोई डाउट? आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो हल्का सी आपको स्टिक टाइप की दिख रही है, डंडी टाइप की दिख रही है, इसे हम बोलते हैं विक। विक भी बोल सकते हैं, शैडो भी बोल सकते हैं। और ये जो इधर की तरफ देखने के लिए मिल रही है इसे भी हम बोलते हैं विक। ठीक है, इसे भी हम विक बोलते हैं और इसे भी हम विक बोलते हैं। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रीन कलर की कैंडल की, कि ये ग्रीन कलर की कैंडल आखिरकार बनती कैसे है, क्यों बनती है, किस तरीके से हम कैंडल को पढ़ करके समझ सकते हैं कि यहां पे बाइंग प्रेशर है कि सेलिंग प्रेशर है। आपने देखा होगा जब भी आप मार्केट में कैंडल देखते हैं तो आपको एक सिग्नल मिलता है कि ये जो है बायर की कैंडल है, बायर्स की कैंडल है। ठीक है, अब ये बनती कैसे है? देखिए, बायर्स की कैंडल का मतलब होता है किसी ने माल खरीदना स्टार्ट किया है। सपोज कीजिए किसी ने माल खरीदना 100 रुपए से स्टार्ट किया है। ठीक है, अगर आप वीडियो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अपना नाम यहां पे जोड़ सकता है कि आपने माल 100 रुपए से खरीदना स्टार्ट किया है और आप उसको खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। ठीक है, आपने वो माल 200 रुपए तक खरीदा, 200 रुपीज तक आपने वो माल खरीदा। लेकिन 200 रुपए तक माल खरीदने से पहले आपने जो है उसका प्राइस 250 तक भी देखा था। ठीक है, 250 तक, फिर 200 रुपए तक आपने खरीदा, यहां पे उसको क्लोज कर दिया, तो ये जो बन जाएगी ये आपकी बॉडी बन जाएगी। और ये आपका यहां पे, और उसने जो लो लगाया था वो 50 रुपए का लगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 100 रुपीज, आपने यहां से खरीदना स्टार्ट किया था तो ये हो जाएगा इसका ओपन पॉइंट। ठीक है, 200 रुपए तक आपने इसको खरीदा, क्लोजिंग टाइम क्या रहा, 200 रुपए रहा, तो ये आ जाएगा आपका क्लोज। ठीक है, अब क्लोज होने से पहले माल कहां तक खरीदा गया था, 250 रुपए तक खरीदा गया था, लेकिन किसी ने यहां पे सेलिंग प्रेशर दिखाया, किसी ने माल बेचा, तो वो प्रेशर आपका 200 रुपए पे जाकर के क्लोज हुआ, तो ये हो जाएगा आपका हाई पॉइंट और ये हो जाएगा आपका लो पॉइंट। सिंपल है, इजी टू यूज है। और आपको समझ आया कि जब ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो वो नीचे से ओपन होती है, क्यों? क्योंकि प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। आप कोई सा भी मार्केट देख लीजिए, जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस बढ़ता है। चाहे आप वेजिटेबल में देख लीजिए या किसी भी चीज में देख लीजिए, चाहे आप ग्रोसरी स्टोर में देख लीजिए, चाहे आप मेडिसिन में देख लीजिए, जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस शूट अप करता है। यहाँ डिमांड क्या थी, यहाँ डिमांड ज्यादा थी, आप खरीद रहे थे, तो प्राइस क्या करा, प्राइस शूट अप करा ऊपर की तरफ। इसी तरीके से जो रेड कैंडल की फॉर्मेशन होती है वो किसकी डोमिनेशन होती है, वो होता है आपका सेलर डोमिनेट करता है। इसका मतलब क्या है, सेलिंग कैंडल है। सेलिंग कैंडल कब होती है, सेलिंग कैंडल कब बनती है, जब माल बिकता है। माल कब बिकता है, माल बिकता है हमेशा ऊपर की तरफ से।
ठीक है, जाहिर सी बात है। माल कब बेचेंगे, कब आप बेचोगे, जब प्राइस हायर साइड में होंगे। तो सपोज कीजिए माल यहां से आपने बेचना स्टार्ट किया, 200 रुपए से बेचना स्टार्ट किया, उसको बेचते 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 आप लेकर के आए हो 100 रुपए पे, यानी कि सप्लाई ज्यादा है। आपने देखा होगा ना, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा मतलब कि खरीदने वाले कम है, खरीदने वाले कम हैं, लेकिन माल बहुत ज़्यादा है। आप सब्जी मंडी में चले जाइए तो आपको ऐसा देखने के लिए मिलता है कभी-कभी, जैसे जाड़ों के सीज़न में जो भी आपकी वेजिटेबल्स हैं, तो उनके रेट गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। अब किसी भी वेजिटेबल को ले लीजिए, तो सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइस उसका गिरता है। स्टार्टिंग में क्या रहता है, 200 रुपए रहता है, लेकिन जैसे-जैसे सप्लाई बढ़ती है, खरीदने वालों की संख्या कम होती है, तो प्राइस नीचे की तरफ गिरता चला जाता है। ठीक है? 200 रुपए पे ओपन हुआ, जब देखा कि डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, तो वो आपका 100 रुपए पे आकर के खड़ा हो गया। अब 100 रुपए पे आने से पहले उसने एक लो लगाया था, ये 50 रुपए का था, और ओपन होने के बाद उसने ये लगाया था 250 रुपए, यानी कि दिन का हाई। कहां तक बिकी है, अगर कोई भी सब्जी ले लो, गोभी ले लो, वो कहां तक बिकी है, 250 रुपए तक बिकी है। ठीक है? ओपन कितने पे हुई थी भी, 200 रुपए से बोली लगना स्टार्ट हुई थी, 250 रुपए तक लगी उसकी बोली। बाद में क्या हुआ, क्लोजिंग कितने पे हुई, 100 रुपए पे हुई, लो कितने का लगा, 50 रुपए का लगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं 200 रुपए जो है ये इसका ओपन है, ये 100 रुपए जो है ये इसका क्लोज है, ये जो है ये इसका लो है, ये जो है ये इसका हाई है। यानी कि रेड कैंडल में ओपन ऊपर की तरफ से होता है और क्लोज नीचे की तरफ होता है। ये आपको समझना है, रेड कैंडल का ओपन ऊपर की तरफ, क्लोज नीचे की तरफ, और ग्रीन कैंडल का क्लोज ऊपर की तरफ, ओपन नीचे की तरफ। ओके, इतना डिफरेंस, हाई और लो सेम होते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये तो हो गई आपकी कैंडल की फॉर्मेशन। अब कैंडल की फॉर्मेशन से आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कैंडल क्या बताने की कोशिश। अब एक्चुअल में क्या है ना, आप यहां पे देखिएगा, आपको कैंडल के नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कैंडल्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए। जैसे आप यहां पे समझिएगा, एक कैंडल आपकी ऐसे मान के चलिए, यहां पे प्राइस ओपन हुआ, ये प्राइस आपका 100 रुपए पे ओपन हुआ, ध्यान देंगे, 100 रुपए पे ओपन हुआ, और क्लोज ऑलमोस्ट आपका यहां पे मान के चलिए ये आपका क्लोज है, ये आपका 120 रुपए पे इसकी क्लोजिंग आ गई। ठीक है? और ये जो है इसने हाई लगाया था आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मान के चलिए 200 रुपए का इसने हाई लगाया। ठीक है? लो इसने लगाया आपका 80 रुपए का। तो आप यहां पे सिंपली बता सकते हैं, सिंपली सिंपल है, आपको डोजी याद नहीं करना, कौन सा डोजी है, क्या डोजी है, कुछ याद नहीं करना। आप सिंपली देख करके बता सकते हैं कि अगर यहां पे बायर ज्यादा होते, अगर यहाँ पे बायर्स ज्यादा होते, तो अभी मैंने क्या बताया, बायर अगर ज्यादा होते हैं तो प्राइस क्या है, ऊपर की तरफ भागता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें तो प्राइस नीचे की तरफ आकर के क्लोज हुआ है, प्राइस नीचे की तरफ आकर के क्लोज हुआ है। यहाँ पे कलर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सपोज कीजिए रेड कलर की कैंडल है, हम इसको रेड कलर की कैंडल लिख देते हैं। ठीक है? रेड कलर की कैंडल का ओपन ये होता है, ओपन ये होता है, ओपन, रेड कलर की कैंडल का ओपन, ये हो गया इसका क्लोज। ठीक है? अब यहां पे ओपन हुई, यहां पे क्लोज हुई, कहां पे क्लोज हुई, ऑलमोस्ट बॉटम के लेवल के। तो इसका कहने का मतलब यह है, अगर यहां पे बायर होते तो इसको हाई के पास क्लोज करने की कोशिश करते। क्यों? क्योंकि प्राइस इसका सूट अप करता। लेकिन ये बॉटम के लेवल पे आकर के क्लोज हुई, तो इसका कहने का मतलब क्या है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, इसके बाद मार्केट में एक डाउनफॉल के चांसेस बन जाते हैं। अब डजंट मैटर ये कौन सी कैंडल है, डजंट मैटर ये डोजी है, डजंट मैटर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, डजंट मैटर ये ग्रेविस्टोन डोजी है, कोई मतलब नहीं। आपको लॉजिक पता चल गया। इसका मतलब है, अगर क्लोजिंग बॉटम पे आ रही है, अगर क्लोजिंग नियर टू लो आ रही है, तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। ओके? दूसरी फॉर्मेशन, अगर आप यहां पे समझिएगा कि कोई इस तरीके की कैंडल है, यहां पे आपकी ओपन हुई, ठीक है, यहां पे आपकी ओपन हुई और यहां पे आपकी क्लोज हो गई, यहां पे आपकी क्लोज हो गई, क्लोज होने से पहले ये इसने हाई लगाया, और ये इसका लो था, ये इसका लो था। रेट भी लिख देते हैं, यहां पे 100 रुपए पे ओपन हुई थी। ठीक है? और ये क्लोज हुई आपकी 120 रुपए पे। हाई लगाया था इसने आपका नियर टू 130 रुपए का, और ये लो लगाया था इसने लगभग 40 रुपए का।
तो अब आप यहाँ पे देखिए जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो नियर टू हाई हुई है, यानी कि यहाँ पे भी प्राइस एक बार आया हुआ था लेकिन उसको क्लोज कहाँ पे कराया, नियर टू हाई। डजंट मैटर ड्रैगन फ्लाई डोजी है, डजंट मैटर कौन सा डोजी, हमें नहीं पता, हमें पता है नियर टू हाई क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब बायर बायर्स ज्यादा हैं। तो इसके बाद क्या होता है, मार्केट में एक मूव की पॉसिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट जो कैंडल आपको देखने के लिए मिलती है, नेक्स्ट कैंडल आपको देखने के लिए मिलती है इस तरीके की कैंडल कि यहां पे आपकी ओपन हुई, यहां पे आपका ओपन हुआ, यहां पे आपकी क्लोज हो गई। इसके पहले ये एक बड़ी सी विक बनाई, इसके पहले ये एक बड़ी सी विक बनाई। तो इसका क्या मतलब होता है, ये हो जाता है आपका लो पॉइंट, ये हो जाता है आपका हाई पॉइंट। अब अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि अगर नियर टू हाई के आसपास क्लोज होता है तो वो आपका बायर का प्रेशर होता है, अगर नियर टू लो क्लोज होता है तो वो आपका सेलर का प्रेशर होता है। लेकिन मिडिल में अगर क्लोज हुई है तो बायर और सेलर दोनों की फाइट चली है, दोनों में से कोई भी नहीं जीता। अगर बायर जीतते तो प्राइस यहां पे क्लोज होता, सेलर जीतते तो प्राइस यहां पे क्लोज होता। मिडिल में क्लोज हुआ है, इसका मतलब ना तो बायर जीते हैं ना ही सेलर जीते। अब नेक्स्ट कैंडल हमें बताएगी, नेक्स्ट कैंडल जो भी बनेगी, नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन जो भी होगी वो हमें बताएगी कि कौन पावरफुल है। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर चली जाती है इस तरीके से तो हमें पता चल जाएगा कि बायर डोमिनेट कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे चली जाती है तो हमें पता चल जाएगा कि सेलर डोमिनेट। सिंपल सा रीजन है कैंडल स्टिक का, और कुछ नहीं है। आपको नाम याद नहीं करने हैं, सिर्फ आपको लॉजिक समझना है। अब आपके माइंड में ये आएगा कि सर ये तो ठीक है, नीचे क्लोज हो गया ऊपर क्लोज हो गया वो हमें पता चल जाएगा, लेकिन ये वाली कैंडल का कैसे पता चलेगा भाई। यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई मेरे भाई, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई है, तो कहाँ पे क्लोज हुई है, नियर टू हाई क्लोज हुई है ना, नियर टू हाई क्लोज हुई है, तो यहाँ पे बायर ज्यादा है। अब दूसरी कैंडल को देख लीजिए, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, क्लोज कहाँ पे हुई है, नीचे की तरफ क्लोज हुई है, तो यहाँ पे लो के आसपास क्लोज हुई है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर ज्यादा है। ठीक है, ये आपको समझना है बस। अब ये जो यहाँ पे आपने कैंडल स्टिक सीखी कि कैंडल स्टिक बनती कैसे हैं, किस तरीके से बनती हैं, क्या इनके ओपन होते हैं, क्या इनके क्लोज होते हैं, क्या हाई होते हैं और क्या लो होते हैं। अब इन कैंडल से ही आपके कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या बताते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न बताते हैं कि मार्केट में अप साइड में मोमेंटम आने वाली है कि मार्केट में डाउन साइड में मोमेंटम आने वाली है। बेसिकली कैंडल स्टिक से मिलके जो पैटर्न बनते हैं वो हमें इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है, क्या मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। अब यही तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता चल जाता है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है और यहां पे कोई आपका कैंडल स्टिक पैटर्न बना, उसके बाद क्या होगा, मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। तो अगर आप इतनी चीज पहचान लेते हैं तो इजीली आप ट्रेड कर सकते हैं। अब ये इंडिकेशन कैसे देते हैं, सपोज कीजिए आप डेली के डेली ऑफिस जाते हो, आप ऑफिस के लिए निकले हो, आप ऑफिस के लिए निकले हो, आपने देखा जैसे ही आप घर से निकले तो आपने देखा कि बहुत सारे काले बादल हैं। तो उसका क्या प्रोसेस होता है कि आपने देखा कि काले बादल आज के दिन पे छाए हुए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपकी रेन हो सकती है। तो ये किसने बताया, ये आपके काले बादल को देख करके आपकी एक्सपेक्टेशन आई, आपको लगा कि आज बारिश हो सकती है। तो इसी तरीके से जब ये कैंडल से कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं तो आपको कुछ मार्केट इंडिकेशन देता है, वही इंडिकेशन आपको पकड़ना होता है। देखिए ये जो ट्रेनिंग रहेगी इसको हम 3 एपिसोड में कवर करेंगे। फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड और आपका थर्ड एपिसोड। क्यों थर्ड एपिसोड रहने वाले हैं, देखिए बेसिकली क्या है ना, ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो होते हैं ये आपके मल्टीपल कैंडल से मिलके बनते होते हैं। ये आपका एक कैंडल से भी मिलके बनते होते हैं, ये आपके दो कैंडल से भी मिलके बनते हैं, ये आपके तीन कैंडल से भी मिलके बनते हैं। अगर इतनी सारी चीजें मैं एक ही वीडियो में समझाऊंगा तो वीडियो हो सकता है 1.5 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे की हो जाए। तो हम इसको छोटे छोटे स्लॉट में कवर करेंगे। पहले आज का जो एपिसोड है उसमें हम फर्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न सीखेंगे जो सिंगल कैंडल स्टिक से मिलकर बने होते हैं। सेकंड एपिसोड में हम जो कैंडल सेकंड कैंडल स्टिक पैटर्न से मिलकर बने होते हैं उनको सीखेंगे। थर्ड में जो तीन कैंडल स्टिक से मिलकर पैटर्न बनते हैं हम उनको सीखने वाले हैं। ओके, और वीडियोस को, और आने वाली अगर वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब इसमें पहला जो कैंडलस्टिक पैटर्न आता है वो आता है आपका हैमर। हैमर इसे क्यों बोलते हैं, देखिए आपने हथौड़ा देखा होगा, हथौड़ा आपका इस टाइप का होता है ना, ऊपर से भारी होता है, नीचे से उसमें एक रॉड लगी होती है, एक छड़ लगी होती है, एक डंडा लगा होता है। तो इसी तरीके का आपको ये पैटर्न दिखाई देता है यहाँ पे।
और ये पैटर्न किस तरीके का है? ये जो पैटर्न है ये आपका सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार इसके बनने का क्या रीजन है, क्यों ये बनता है। देखिए जैसे कि ये बाय कैंडल है, जैसे कि ये आपकी बाइंग कैंडल है, यहां पे आपको देखने के लिए मिलता है जो बायर हैं वो आपके एग्रेसिव है, प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं। अब सोचिए, सपोज कीजिए कोई प्राइस आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं 100 रुपए पे ओपन हुआ, यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि जो आपका प्राइस है 100 रुपए से ओपन हुआ और ऊपर की तरफ गया और उसने जो क्लोजिंग दिखाई 120 रुपए पे क्लोजिंग दिखाई, ठीक है। और क्लोज से पहले जो उसने हाई लगाया था 125 रुपए का हाई लगाया था और नीचे की तरफ जो उसने लो लगाया था वो आपका लगभग लगभग 50 रुपए का उसने लो लगाया था। तो ये आपको यहां पे क्या देखने के लिए मिला कि कोई प्राइस आपका 100 रुपीज से ओपन हुआ है, 100 रुपए से ओपन हुआ है, 120 रुपए पे क्लोज हुआ है, 125 रुपए का हाई लगाया था। यानी कि प्राइस जो है अपने हाई के पास ओपन हुआ है। आप यहां पे देख सकते हैं ना, अपने हाई के पास ओपन हुआ है और अपने हाई के पास ही क्लोज कर दिया उसने। लेकिन प्राइस एक टाइम पे 50 रुपए पे आया हुआ था, 50 रुपीज पे प्राइस आया हुआ था, लेकिन बायर इतने ज्यादा एग्रेसिव थे कि उसको नीचे की तरफ रुकने ही नहीं दिया, उसको ऊपर की तरफ लेकर के चले गए और क्लोज कहां कराया, नियर टू हाई क्लोज कराया। तो जब भी कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जब कोई भी नियर टू हाई क्लोज होता है तो वहां पे बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ये चीज आप दिमाग में डाल लीजिएगा, आगे भी आपके बहुत काम आने वाले है। जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नियर टू हाई क्लोज होता है तो वहां पे बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसी तरीके से हैमर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना वो आपका कहां पे क्लोज हुआ, नियर टू हाई क्लोज हुआ। तो इसलिए ये कैसा कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, ये आपका बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। तो इसका क्या इंडिकेशन होता है, इसका इंडिकेशन ये होता है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। यहां पे आपको एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए मिला। ये कौन सा पैटर्न है, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इसके बाद क्या होगा, मार्केट में आपको रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो ये कैसे काम करता है चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये है आपका हैमर, सेम आपका हैमर यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। मार्केट नीचे की तरफ आया, डाउन ट्रेंड में मार्केट था, यहां पे आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए मिला। उसके बाद मार्केट में रिवर्सल के साइन आ सकते हैं। कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, इसके हाई के ऊपर आप एंट्री बना सकते हैं, इसके लो का आप एसएल रख सकते हैं। ये आखिरकार ट्रेंड क्या होता है? ये आखिरकार ट्रेंड क्या होता है? जैसे अभी मैंने आपको बताया ये डाउन ट्रेंड है, ये आपका अप ट्रेंड है। तो ये ट्रेंड क्या होता है? देखिए ट्रेंड के ऊपर इन डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक जो है आई बटन पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको डेफिनेटली देख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि किस तरीके से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से हम ट्रेंड को देखते हैं, ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं, ट्रेंड को इन डिटेल बताया गया है। इसके मैं कुछ रियल एग्जांपल दिखा देता हूं, चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं चार्ट में डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ है, यहां पे आपको एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए मिला। अब यहां पे क्या है, देखिए ये कलर आपका रेड है। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में कलर का कोई भी मैटर नहीं करता, चाहे आपका कलर ग्रीन हो चाहे आपका कलर रेड हो, डजंट मैटर। बस हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड में बॉटम की तरफ अगर बनेगा तो वो बुलिश इंडिकेशन देगा। बुलिश इंडिकेशन क्यों देगा, क्यों, आप यहां पे जैसा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न नियर टू हाई क्लोज होते हैं, जो कैंडलस्टिक पैटर्न नियर टू हाई क्लोज होते हैं वो आपका बुलिश सिग्नल देते हैं। तो इसी तरीके से यहां पे कलर का कोई भी मैटर नहीं होता, चाहे ये आपका ग्रीन कलर का हो चाहे ये आपका रेड कलर का हो, कोई मैटर नहीं है। हाई के नियर बाय क्लोज हुआ है तो ये आपका बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसे हम नाम देते हैं हैमर। ओके, यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। सेम सिनेरियो आपको यहां पे देखने के लिए मिला।
जो आपका चार्ट का ट्रेंड है वो आपका डाउन ट्रेंड में है, यहां पे आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, किस तरीके से ट्रेड होता है। इसके हाई के ऊपर आप एंट्री बना सकते हैं, इसके लो का एसएल रख सकते हैं, ओके। और ये आपका ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हैमर के, किस तरीके से हैमर आपका ट्रेड होता है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड है। लेकिन यहां पे आपको एक पैटर्न देखने के लिए मिला जिसे हम बोलते हैं हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, ये आपका हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहां पे आपको ग्रीन कलर का कैंडल देखने के लिए मिला। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट भी आपका हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके बाद मार्केट में आपको रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड में बॉटम पे बनता है और यहां पे मार्केट के रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आ जाता है आपका शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से बनता है थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए, दूसरा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आपका शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा है, ये आपका बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका क्या मतलब होता है कि मार्केट में सिग्नल देता है कि मार्केट टूटने वाला है। तो जब मार्केट टूटेगा तो वो कहां पे बनना चाहिए, वो बनना चाहिए आपका टॉप पे। और जब वो टॉप पे बनेगा तो उससे पहले क्या होगा, मार्केट में आपको मोमेंटम देखने के लिए मिली होगी। तो इसका क्या मतलब है, जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो टॉप पे बनता है और मार्केट में इसके बाद डाउन साइड के अंदर मोमेंटम आ सकती है। ठीक है, किस तरीके से बनता है, अभी मैंने आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बताया। हैमर आपका इस तरीके से बनता है, ठीक है, हैमर बनता है आपका इस तरीके से। अब ये एकदम इसका उल्टा है, ये बनेगा आपका इस तरीके से। आप इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं, आप इसको शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। शूटिंग स्टार का मतलब क्या होता है, देखिए कहां से ये नाम लिया गया, शूटिंग स्टार नाम कहां से लिया गया, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखिए, जब आसमान में सपोज कीजिए आपका आसमान है, यहां पे अगर कोई तारा टूटता है, स्टार का मतलब होता है तारा और शूटिंग का मतलब होता है टूटता हुआ। जब कोई तारा टूटता है तो वो तारा किस तरीके का होता है, वो तारा इस तरीके का होता है, नीचे से आपको भारी सा देखने के लिए मिलता है, ऊपर से पीछे की तरफ आपको इस तरीके की शैडो देखने के लिए मिलती है। तो वो कहां पे गिरता है, वो आकर के गिरता है आपका पृथ्वी पे, धरती पे। इसका मतलब क्या है, जब कोई तारा टूटता है तो वो नीचे की तरफ आकर के गिरता है। तो ये क्या होगा, मार्केट भी आपका ऊपर से टूटेगा तो नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, सिंपल एग्जांपल। अब मैंने आपको यहां पे बताया था कि अगर किसी कैंडल में बाइंग प्रेशर है तो वो आपके हाई के पास क्लोज होगी, यानी कि ये बाइंग कैंडल होगी। और दूसरा मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई कैंडल लो के पास क्लोज हो रही है, ये हो जाता है आपका लो, ये हो जाता है हाई, डजेंट मैटर क्या है क्या नहीं है। अगर ये कैंडल आपकी लो के पास क्लोज हो रही है, अगर ये कैंडल आपकी लो के पास क्लोजिंग दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, ये कैंडल आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये कैंडल किस तरीके का है, ये कैंडल ऑलमोस्ट आपका इस तरीके का देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि कहां पे क्लोज हो रहा है, ये लो के पास क्लोज हो रहा है। ये इसका हाई हो जाएगा, ये इसका लो हो जाएगा, लो के पास क्लोज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मार्केट में आपको डाउन साइड के अंदर आ सकता है और ये अप ट्रेंड के बाद बनता है। सिमिलर आपको यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं इसके चार्ट की तरफ, किस तरीके से ये आपका रियल चार्ट पे देखने के लिए मिलता है। अब यहां पे चेक कीजिए, मार्केट आपका कहां पे था, मार्केट आपका अप ट्रेंड के अंदर था। चेक करेंगे ना, मार्केट आपका अप ट्रेंड के अंदर था। यहां पे आपको एक शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए मिला, बहुत बड़ी वीक है, लो के नियर बाय क्लोज हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया। कलर, कलर डजंट मैटर, कलर कैसा है कोई भी मैटर नहीं करता। क्या होने वाला है, जब ये बनेगा तो प्रेशर कहां पे आएगा, सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब इसमें किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, देखिए ये हमारी कंफर्मेशन है, ये कैंडल हमारी कंफर्मेशन है कि मार्केट टूट सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म कब होगा, जब इसके नीचे सेलर्स ने, इस कैंडल पे सेलर ने एंट्री कर लिया। सेलर बता रहे हैं कि मैं लो के आसपास प्राइस को क्लोज करा रहा हूं, यानी कि कोई प्राइस अगर 100 रुपए से ओपन हुआ था, ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूं। सपोज कीजिए कोई प्राइस आपका 100 रुपए से ओपन हुआ था और क्लोज उसकी कितने पे आई, क्लोजिंग उसकी आई 80 रुपए पे, और जो उसका लो लगा था, लो लगा था उसका 70 रुपए का। लेकिन उससे पहले जो इसने हाई लगाया था, हाई इसने 150 रुपए का लगाया था। यानी कि जो सेलर्स हैं, सेलर्स प्राइस को नियर टू लो क्लोज करके ला रहे हैं। तो इसी तरीके से ये आपका इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना, प्राइस जो है इसके लो के नियर बाय क्लोज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, सेलर
आपके आ चुके हैं। जब सेलर आ चुके हैं तो अभी कंफर्मेशन नहीं है। कैसे आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं? देखिए, ट्रेड करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो इसके नीचे जब कोई नेक्स्ट कैंडल आपकी क्लोज कर देगी, तब आप यहां पे E4 एंट्री कर सकते हैं, इसका S4 SL लगा सकते हैं। टारगेट आपका ये लेवल तक का हो सकता है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको यहां पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न और देखने के लिए मिला, साथ ही साथ आपको देखने के लिए मिल रहे हैं दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न, यहां पे भी आप देख सकते हैं। ये भी आपका एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये आप यहां पे देखिएगा, शूटिंग स्टार टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है। मार्केट क्या है, अप ट्रेंड के अंदर है। टॉप पे आपको देखने के लिए मिला, इसके बाद बियरिश सिग्नल आपको यहां पे मिल गया। आप यहां पे E4 एंट्री कर सकते हैं इस कैंडल पे, और ये आपका S4 SL हो जाएगा, और टारगेट आपका ये लेवल तक का हो सकता है। तो आप इस तरीके से इन पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस जरूर करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने साहब कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिए, आपने कैंडलस्टिक सीख लिया, कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिया, आप डायरेक्टली चार्ट पे घुस गए, डायरेक्टली आप ट्रेड करने के लिए चले गए, आपने देखा यार यहां पे एक पैटर्न बन रहा है, मैं यहां पे ट्रेड करूंगा, भाई रिस्की है, फंस जाओगे। जैसे कि ये आपको यहां पे देखने के लिए मिल रहा है करंट मार्केट में, ये आपका हैमर टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है। लेकिन अगर आप यहां पे डायरेक्टली ट्रेड करोगे, विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड करोगे, बिना प्रैक्टिस के ट्रेड करोगे, तो हो सकता है आपके लॉसेस भी हो जाएं। तो क्या करना है, पहले आपको पेपर ट्रेड करना है। पेपर ट्रेड के बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से ट्रेड करते हैं, किस तरीके से ट्रेड नहीं करते हैं। मल्टीपल चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, पैटर्न आपको हर एक जगह देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कहां है, उसके बनने की प्रायोरिटी के ऊपर। जैसे एक पैटर्न देखिए, ये आपको इन्वर्टेड हैमर भी देखने के लिए मिल रहा है, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, ये आपको इन्वर्टेड हैमर जैसा पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। क्या ये वैल्यूएबल है? नहीं, ये वैल्यूएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बनने की जो पोजीशन है ना, बनने की जो इसकी जगह है, वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो जब भी पैटर्न आपका बन रहा है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि वो पैटर्न बन कहां पे रहा है, बन कौन सी जगह पे रहा है, समझ रहे हो ना। अगर बॉटम पे बन रहा है तो आइडेंटिफाई करेंगे, टॉप पे बन रहा है तो आइडेंटिफाई करेंगे, मिडिल में कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये आपको यहां पे समझना है। अभी तक आपने सीखे दो कैंडलस्टिक पैटर्न, एक सीखा आपने हैमर, एक पैटर्न सीखा आपने शूटिंग स्टार, ठीक है। ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न आपने सीखे, लेकिन ध्यान देना, ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से बनते हैं। यानी कि मार्केट अगर ऊपर हाई की तरफ क्लोज हो रहा है, तो ये आपका हैमर टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। अगर मार्केट नियर टू लो क्लोज हो रहा है, तो ये आपका शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका हैमर और शूटिंग स्टार। आपको पता चल गया ऊपर की तरफ क्लोज हो रहा है तो बायर ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि प्राइस को नियर टू हाई क्लोज करा रहे हैं। अगर नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है, नियर टू लो क्लोज हो रहा था, इसका मतलब क्या है कि यहां पे सेलर ज्यादा पावरफुल है, तो इसका मतलब सेलर्स नीचे की तरफ डोमिनेट करा रहे हैं मार्केट को। ओके, तो ये तो आपका बायर्स और सेलर्स हो गए। लेकिन सपोज करो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न अगर इस तरीके से बन जाता है, कहीं पे भी ना ऊपर क्लोज होता है ना नीचे क्लोज होता है, तो यहां पे आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि जब बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही है और कोई भी कैंडल, मतलब ना तो वो हाई के पास क्लोज हो रहा है ना लो के पास क्लोज हो रहा है, मिडिल में क्लोज हो रहा है, इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या बोलते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा और फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे बायर और सेलर की चल रही है फाइट, दोनों में से ना तो आपके बायर जीत रहे हैं ना आपके सेलर जीत रहे हैं। अगर बायर जीतते तो प्राइस आपका इस तरीके से ऊपर की तरफ क्लोज कराता, सेलर जीतते तो प्राइस आपका नियर टू लो क्लोज कराता। लेकिन यहां पे तो फाइट बराबर चल रही है, ऊपर की तरफ गया नीचे की तरफ गया, क्लोजिंग कहां पे आई, क्लोजिंग आई कैंडल के मिडिल में। तो ये फाइट चल रही थी, इसमें ना तो आपके बायर जीते ना आपके सेलर जीते। तो इस टाइप के जो कैंडलस्टिक पैटर्न को बोलते हैं, आप इसको पिन बार भी बोल सकते हैं, आप इसको लट्टू भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो, डजेंट मैटर। देखिए, नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम में कुछ नहीं रखा है। इसके बनने की साइकोलॉजी को समझो, ये बन क्यों रहे हैं। अगर आपने इतना सीख लिया कि आखिरकार कैंडलस्टिक बनते क्यों हैं, तो आपकी आधे से ज्यादा समस्या हल हो जाएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही थी, मिडिल में क्लोज हो गया, तो आप इसको पिन बार बोलो, कुछ भी बोलो, चाहे इसके अपना नाम रख लो कि मेरा नाम जो है मयंक है, ये कैंडल मेरे नाम से है, ठीक है।
कुछ भी नाम रख लो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये बना क्यों है। बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही थी, कोई भी नहीं जीता। अब जब कोई भी नहीं जीता तो अब किस तरीके से ये आपका ट्रेड होगा? देखिए, जब ये कैंडल, सपोज कीजिए मार्केट आपका ऊपर की तरफ जा रहा था, ये कैंडल आपको यहां पे देखने के लिए मिल गया। ओके, यहां पे कैंडल देखने के लिए मिल गया। इसके बाद क्या हुआ, यहां पे आपको पता चल गया कि ना तो यहां पे आपके बायर जीत रहे हैं, ना आपके सेलर जीत रहे हैं। मार्केट कंफ्यूजन में है, तो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? जब इसके लो के नीचे कोई रेड कैंडल ऐसे कंफर्म करा देगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सेलर्स आपके हावी हो गए। क्यों? क्योंकि ये तो कंफ्यूजन वाली टेरिटरी थी। जैसे ही इसके लो के नीचे क्लोज कराया तो सेलर्स हावी हो गए, तो मार्केट यहां से टूट सकता है। इसी तरीके से सपोज कीजिए नीचे की तरफ मार्केट आ रहा था, यहां पे आपका एक पिन बार बन गया। जब यहां पे आपका पिन बार बन गया, तो ये तो आपकी कंफ्यूजन वाली टेरिटरी थी। यहां पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस चल रहा था, ना तो बायर्स हावी थे, ना सेलर्स हावी थे। तो जब इसके ऊपर कोई भी आपकी ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से बन जाएगी, तो क्या होगा? मार्केट का सिनेरियो चेंज हो जाएगा, बुल एक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूजन वाली टेरिटरी जो थी, ये खत्म हो जाएगी। इसके बाद मार्केट आपका अप साइड में ट्रेंडी हो सकता है। ये था छोटा सा इसका एक डेमो। चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पे किस तरीके का ये पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे ये आप यहां पे चेक कर सकते हैं, टोटल ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये आपका पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न है। आपको यहां पे देखने के लिए मिल रहा है टोटल पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका मतलब क्या है कि ये आपके यहां पे बायर्स, सॉरी सेलर जो थे वो नीचे की तरफ ला रहे थे, लेकिन यहां पे पिन बार बन गया। यहां पे मार्केट ने टोटल कंफ्यूज कर दिया कि ना तो वो ऊपर जा रहे हैं, ना नीचे जा रहे हैं। यानी कि बायर्स ने लड़ाई तो की, लेकिन उसको मिडिल में क्लोज करा दिया। तो अब ये कंफर्म कैसे करेगा? जब इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कराएगी, ये कैंडल क्लोज कराया ना, अब इसके हाई के ऊपर कैंडल ने क्लोज करा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? बायर्स यहां से एक्टिव हो गए। जब बायर्स यहां से एक्टिव हो गए, तो चार्ट आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। सेम सिनेरियो जैसा अभी मैंने आपको बताया था, डाउन ट्रेंड, बॉटम पे आपका पिन बार बना, इनडिसीजन कैंडल, इसके हाई के ऊपर इस कैंडल ने क्लोज कराया, मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स कर दिया। ओके, ये बना आपका बॉटम पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न आपका किस तरीके से बनता है। आप यहां पे चेक कर सकते हैं, मार्केट क्या है, मार्केट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां पे आपको एक पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, ना तो बायर्स एक्टिव है, ना सेलर्स एक्टिव है। क्या हुआ? नेक्स्ट कैंडल ने सेलिंग टेरिटरी बना दी आपकी, सेलर ज्यादा प्रेशर में आ गए। उसके बाद कितने पॉइंट गिर गया? उसके बाद कितने पॉइंट की गिरावट आई देख सकते हैं। यहां से अगर मैं देखूं तो ये देखिए, ये आपकी गिरावट आई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 58 पॉइंट की। और हमारा एसएल कहां पे रहता है? एसएल हमारा कहां पे रहता है इन कैंडल्स में? एसएल हमारा रहता है हाई पॉइंट का। क्यों? क्योंकि सेलर्स आपके यहां पे बैठे हुए हैं, हाईएस्ट सेलर। तो यहां पे 58 पॉइंट की गिरावट आई। और अगर मैं और चेक करूं, हमारा एसएल सेकंड रो में भी हिट नहीं हुआ, हमारा एसएल सेकंड रो में भी हिट नहीं हुआ। और नेक्स्ट जो रो में जो गिरावट आई, 133 पॉइंट की गिरावट आपको देखने के लिए मिली। और हम बिल्कुल एसएल के हिसाब से सेफ बैठे हुए थे। भाई एसएल जरूर लगाना है। क्यों? क्योंकि मार्केट का कुछ नहीं पता कब रिवर्स हो जाए, कब हमें रिवर्सल देखने के लिए मिल जाए। ओके, तो ये था हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न, जो मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। अब जो फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे होता है? वो भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इस तरीके की एक सिंपल सी लाइन बन जाती है, इस तरीके की एक सिंगल सी लाइन बन जाती है। ना तो इसमें ऊपर की तरफ वीक होती है, ना नीचे की तरफ वीक होती है। वीक होती भी है तो छोटी सी वीक होती है, इस तरीके की वीक होती है। हो भी सकती है वीक, नहीं भी हो सकती। तो ये कौन सा कैंडलस्टिक, कमेंट में बताइएगा कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसके बनने का रीजन क्या है। जितने भी आपने कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे ना, पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़िएगा, फिर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। साथ ही साथ ये भी बताना कि बनने का क्या रीजन है। फिर रीजन को लिख करके वीडियो को कंटिन्यू करेंगे ना, तो आपको सीधे सीधे समझ आएगा। देखिए, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ये सिंपली एक लाइन सी होती है। हल्की सी वीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डजंट मैटर। होगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है। यानी कि प्राइस आपका 10 रुपए पे ओपन हुआ और 10 रुपए पे ही क्लोज कर दिया। यानी कि ओपन लो हाई क्लोज सेम है। 10 रुपए का ही ओपन है, 10 रुपए का ही क्लोज है, 10 रुपए का ही लो है, 10 का ही हाई है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है 10 रुपए पे ही है। तो जब भी प्राइस आपका एक ही प्राइस पे ओपन होता है और एक ही प्राइस पे क्लोज हो जाता है, तो मार्केट टोटल कंफ्यूजन में है। तो इस टाइप के जो कैंडलस्टिक पैटर्न को बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डोजी कैंडल। डोजी में भी कौन सा होता है? ये होता है आपका 4 प्राइस डोजी।
फोर प्राइस डोजी का नाम इसको क्यों रखा गया? फोर मीन्स होता है चार, FOUR, फोर प्राइस डोजी। अब इसका फोर प्राइस डोजी क्यों नाम रखा गया है? फोर प्राइस, फोर मीन्स होता है चार, प्राइस मीन्स होता है रेट। आपने देखा होगा ना, प्राइस मीन्स होता है रेट, यानी कि चार रेट जब एक ही जगह मिल गए, चार रेट जब एक ही जगह मिल गए, एक ही पॉइंट पे ओपन हो गया, एक ही पॉइंट पे क्लोज हो गया, एक ही पॉइंट पे लो हो गया, एक ही पॉइंट पे हाई हो गया, जब ये चारों रेट एक ही प्राइस पे मिल गए तो इसलिए इसको बोला जाता है फोर प्राइस। फोर मीन्स चार, प्राइस मतलब रेट, फोर प्राइस डोजी। चारों रेट जब एक ही प्राइस पे मिल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फोर प्राइस डोजी। इसमें मार्केट पिन बार से भी ज्यादा कंफ्यूजन में होता है। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं? सपोज कीजिए ये आपका यहां पे बन गया, अब ये हमारा फोर प्राइस डोजी बन गया। जब तक इसके हाई के ऊपर कोई भी कैंडल ऐसे क्लोज नहीं करेगी, ये फुल्ली बुलिश कैंडल होनी चाहिए। जब ये फुल्ली बुलिश कैंडल होगी, ऐसे क्लोज कर देगी, तो हम यहाँ पे सिंपली बाय के लिए जा सकते हैं। नीचे की तरफ अगर क्लोज कर देगी तो सिंपली हम यहाँ पे सेल के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चार्ट पे किस तरीके से बनता है। हालांकि इस पैटर्न के एग्जांपल्स आपको बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। ये मार्केट आपका डाउन ट्रेंड का है, हालांकि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है बीटीसी का, तो इसलिए आपको कैंडल थोड़ी सी वॉलेटिलिटी के अंदर नजर आ सकती है। देखिए ये आपका एक पैटर्न बना हुआ है, ये है आपका फोर प्राइस, मतलब ओपन, क्लोज, हाई, लो, सेम है, एक ही प्राइस के अंदर है, इसलिए इसे फोर प्राइस बोला जाता है। नेक्स्ट कैंडल क्या बनी? नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज हो गई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट में एक अप मोमेंटम आ सकती है। ओके, मार्केट में एक अप मोमेंटम आ सकती है, तो इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये वाला पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर भी आता है कि सपोज कीजिए कोई प्राइस आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां पे आपको फोर प्राइस डोजी देखने के लिए मिला, फिर इसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल ऐसे भी ओपन हो जाती है ऊपर की तरफ, तो इसका भी यही होगा कि मार्केट अभी कंटिन्यू करेगा। ओके, या फिर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और ये बीच में आपका बन जाता है इस तरीके से फोर प्राइस डोजी, इसके बाद कोई भी कैंडल नीचे की तरफ बन जाती है तो मार्केट अभी कंटिन्यू करेगा। देखिए एक आपका फोर प्राइस डोजी यहां पे भी बना हुआ है, ये कौन सा है? ये भी आपका फोर प्राइस डोजी है। ये कौन सा है? ये भी आपका फोर प्राइस डोजी है। यानी कि ये टोटल कंफ्यूजन वाली टेरिटरी है। बायर्स और सेलर्स इस जोन में आपके फाइट बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब जैसे ही इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग आई तो क्या इंडिकेशन मिला कि मार्केट सेल साइड में जा सकता है। आप यहां पे एंट्री करेंगे, यहां पे आप एसएल लगाएंगे या इससे थोड़ा से ऊपर का बफर रख सकते हैं, फिर आप अपनी ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये होता है आपका फोर प्राइस डोजी। नेक्स्ट आ जाता है आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसे बनता है? ड्रैगन फ्लाई डोजी आपका इस तरीके से बनता है। ड्रैगन फ्लाई ये आपका ऊपर की तरफ क्लोज होता है यहां पे, यानी कि नियर टू हाई क्लोज होता है, लेकिन ये रहता तो हैमर जैसा ही है, लेकिन हैमर से थोड़ा सा हल्का होता है ऊपर की तरफ, यानी कि पतली सी एक बॉडी होती है ऊपर की तरफ, फुल बॉडी नहीं होती, एक पतली सी बॉडी होती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, इस कैंडल को आप क्या बोलते हैं? ड्रैगन, ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब इस ड्रैगन फ्लाई डोजी को ड्रैगन फ्लाई नाम कैसे दिया गया, क्यों नाम दिया गया, आप इसको खुद ही समझ जाइएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं ड्रैगन फ्लाई डोजी नाम क्यों दिया गया। आप में से किस किस ने इस वाले पंछी को देखा हुआ है? किस किसी ने देखा हुआ है? और आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे इस पंछी को किस नाम से बुलाते हैं, आप प्लीज मुझे बताइएगा। ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है ना, ड्रैगन फ्लाई डोजी इसी के नाम पे रखा गया है। इसको जापानीज भाषा में बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई का क्या मतलब होता है? जब ये उड़ता है ना, जब ये उड़ान भरता है, ये बेसिकली इस तरीके का पंछी होता है। जब ये उड़ान भरता है, आगे से भारी होता है, पीछे से इसकी पूंछ होती है। तो जब ये उड़ान भरता है तो ये ऊपर की तरफ भागता है, तो इसलिए इसको ड्रैगन फ्लाई नाम दिया गया है। ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, ये इस तरीके का पैटर्न होता है, यानी कि नियर टू हाई क्लोज होता है, लेकिन इसमें बॉडी बहुत छोटी होती है। ये आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी है, और जो अभी मैंने आपको पंछी दिखाया ना, उसके नाम पे इसको नाम रखा गया है। जब ये उड़ता है तो मार्केट को उड़ा करके लेके चला जाता है, तो इसलिए इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोला गया है। हर एक कैंडल के हर एक कैंडल के बनने का कुछ ना कुछ रीजन होता है, हर एक कैंडल कहीं ना कहीं से लिया गया है। कैसे बनता है? जब मार्केट नीचे की तरफ आती है तो आपको ये बॉटम पे देखने के लिए मिलेगा, इसके बाद
इसमें आपको एक रिवर्सल देखने के लिए मिलता है जब ये पैटर्न बनता है। कैसे ट्रेड कर सकते हैं? यहाँ का हम एसएल लगा सकते हैं, यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। एंट्री कब करेंगे? इस कैंडल के ऊपर कोई अगर ग्रीन कैंडल क्लोज कर देगी तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे, यहाँ का हम एसएल लगाएंगे। टारगेट आप अपने चार्ट के हिसाब से रख सकते हैं। रियल चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूं ड्रैगन फ्लाई कैसे काम करता है। देखिए ये है आपका लाइव एग्जांपल ड्रैगन फ्लाई डोजी का। जैसे मैंने आपको बताया ड्रैगन फ्लाई एक पंछी से लिया गया है, एक छोटे से वर्ड से लिया गया है। उसके बाद मार्केट क्या होता है, नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पे आपको मिला ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसका मतलब क्या है, मार्केट उड़ान भरने के लिए तैयार है। नीचे का लो का एसएल लगाएंगे, यहां पे वेट करेंगे कंफर्मेशन का। जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल यहां पे क्लोज करेगी, आप यहां पे एंट्री करेंगे। टारगेट आप यहां पे 1:2 1:3 रख सकते हैं। तो ये है आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसके अपोजिट में एक कैंडलस्टिक और बोला जाता है। चलिए सीखते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। ये हो गया आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी। एक डोजी आपको इस तरीके का भी देखने के लिए मिलता है, ये वाला। यहां पे क्या होता है, नियर टू लो क्लोज होता है। अब ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि नियर टू लो क्लोज होता है तो प्रेशर क्या है, कमेंट में बताइएगा प्रेशर कौन सा है। क्या ये बियरिश कैंडल है, क्या ये बुलिश कैंडल है, कौन सा प्रेशर वाली कैंडल है? नियर टू लो क्लोज हुई है तो ये कैंडल है आपकी बियरिश कैंडल। अब इसको नाम क्या दे दिया गया है? नाम इसको दे दिया गया है ग्रेवस्टोन डोजी। अब ग्रेवस्टोन डोजीज को नाम क्यों दिया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूं, इजी रहेगा आपको याद करने में। अच्छा, ये वाला जो पत्थर है, ध्यान देंगे, ये वाला जो पत्थर है, ये वाला पत्थर आपने कहां पे लगा हुआ देखा है? कोई बताएगा? जो भी बताएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ये वाला जो स्टोन है, ये वाला जो पत्थर है, ये आपने कहां पे लगा हुआ देखा है। मैं बता देता हूं, ये वाला जो पत्थर है, ये वाला लगता है आपका कब्र पे। तो जब ये कब्र पे लगता है तो इसे हम बोलते हैं, ग्रेव मतलब होता है कब्र, ग्रेव मतलब होता है कब्र, और स्टोन मतलब होता है पत्थर, यानी कि कब्र का पत्थर। तो जब ये पत्थर किसी की कब्र पे लगता है तो मुर्दा क्या होता है, गड़ जाता है। मुर्दा क्या होता है, जमीन में धंस जाता है। तो इसलिए इस डोजी को नाम दिया गया है ग्रेवस्टोन डोजी। तो ग्रेवस्टोन डोजी का यही मतलब है कि ये कब्र पे रखा हुआ पत्थर है, यानी कि मार्केट, अब कब्र पे रखा हुआ पत्थर, इंसान तो नीचे चला गया तो मार्केट कहां पे जाएगा? मार्केट भी नीचे की तरफ जा सकता है। तो कहां पे बनेगा? ये टॉप पे बनेगा और इसके बाद मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। तो ये हो जाता है आपका ग्रेवस्टोन डोजी। चार्ट पे एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके के एग्जांपल बनते हैं। देखिए यहां पे आप चेक कीजिएगा, यहां पे आपको मल्टीपल एग्जांपल देखने के लिए मिलेंगे। ये आपका अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद ये पहला जो एग्जांपल आपको देखने के लिए मिला, ये मिला आपका कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए मिला, इसे हम बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब क्या होता है, मार्केट टॉप के आसपास में बनता है, ठीक है। टॉप के आसपास में ग्रेवस्टोन डोजी बनता है और इसके बाद मार्केट रिवर्सल करता है। ये आप यहां पे देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए क्या है, अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो एक और क्वेश्चन आपके लिए है। क्या क्वेश्चन है? देखिए यहां पे ये एक आपका हैमर बना हुआ है, ये एक आपका हैमर बना हुआ है। तो क्या ये हैमर वैलिड है? क्या ये हैमर वैलिड है कि इनवैलिड है? कमेंट में बताइएगा, क्या हम इस हैमर को कंसीडर करेंगे या कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी के बाद मार्केट नीचे की तरफ गिर जाता है, ओके। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, आपने कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे। सबसे पहले आपने सीखा हैमर। हैमर में क्या होता है, ये इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, नियर टू हाई क्लोज होता है। दूसरा क्या सीखा आपने, शूटिंग स्टार। ये इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, नियर टू लो क्लोज होता है, ये होता है शूटिंग स्टार, ठीक है। नेक्स्ट जो आपने सीखा, नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न आपने सीखा, एक होता है आपका पिन बार। ये आपने एक कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा, इसे हम बोलते हैं पिन बार। नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा वो आपने सीखा फोर प्राइस डोजी, फोर प्राइस डोजी। उसके बाद जो आपने कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा, ड्रैगन फ्लाई डोजी आपने सीखा। उसके बाद जो आपने सीखा ग्रेवस्टोन डोजी आपने सीखा, ठीक है। तो ये आपने डोजी सीख लिए हैं। ये आपका, ये था ग्रेवस्टोन, सॉरी ये था ड्रैगन फ्लाई, और ये था डोजी। डीडी हम लिख देते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, और ये जो है इसको हम लिख देते हैं ग्रेवस्टोन डोजी।
जी से ग्रेविस्टोन, डी से डोजी। तो आपने डोजी के चारों टाइप सीख लिए। पहला टाइप डोजी का फोर प्राइस डोजी, दूसरा टाइप डोजी का ड्रैगन फ्लाई डोजी, तीसरा टाइप डोजी का ग्रेविस्टोन डोजी, चौथा टाइप डोजी का जो होता है ये पिनवार। ठीक है, हम इसे पिनवार बोल सकते हैं, आप इसे लैंगलॉर्ड डोजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपने डोजी के चारों टाइप सीख लिए, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप। साथ में आपने सीखा हैमर। ठीक है, फिफ्थ कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर, सिक्स कैंडलस्टिक पैटर्न ये आपका शूटिंग स्टार। तो ये आपने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न अभी तक 6 कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे हुए हैं। अभी और कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने आपको बाकी है। नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है आपका फुल्ली मारूबोजू कैंडलस्टिक। अब मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न आखिरकार बनता कैसे है? देखिए, मारूबोजू जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, नाम से ही आपको देखने के लिए मिल रहा होगा मारूबोजू। मारू मतलब ताकतवर, समझ रहे हो ना? मारू मतलब ताकतवर। आपने लोकल भाषा में सुना होगा, जो ताकतवर होता है वो बॉडी बिल्डर टाइप का थोड़ा सा होता है। तो बॉडी बिल्डर टाइप का होने का मतलब है कि ये कैंडल किस तरीके की बनती है। ये कैंडल आपको इस तरीके की देखने के लिए मिलती है। ये जहां से ओपन होती है ना, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं, ये इस तरीके की कैंडल स्टिक आपको देखने के लिए मिलती है। यानी कि इसमें विक थोड़ी बहुत हो सकती है, हल्की फुल्की हो सकती है, इस तरीके की नहीं भी हो सकती। ठीक है, हो भी सकती है। सेकंड कैसे बनती है? नहीं भी हो सकती, कोई जरूरी नहीं वीक होगी। अगर होगी तो एक साइड, किसी भी साइड हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है इस साइड हो जाए। अगर इस साइड नहीं है तो इस साइड भी हो सकती है। ठीक है, ये मारूबोजू मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, बहुत बॉडी बिल्डर टाइप की कैंडल होती है, फुल्ली कैंडल होती है। इसमें विक आपको बहुत कम नाम मात्र की देखने के लिए मिलती है। इसे हम बोलते हैं मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहाँ पे कलर बहुत मैटर करता है। जो पुरानी कैंडल थी उसमें कलर कोई भी मैटर नहीं करता, जितनी कैंडल अभी तक आपने सीखी 6। ठीक है, ये हमारी जो कैंडल है इसमें कलर मैटर करता है। अगर रेड कलर की कैंडल है, जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था? थोड़ी देर पहले ये बताया था कि ये कैंडल में 4 टाइप होते हैं। 4 टाइप क्या होते हैं? ये होता है लो, ठीक है? ये होता है ओपन, ये होता है हाई, ये होता है क्लोज। अगर नीचे से ओपन हुआ है तो ये आपकी जो है सॉरी, ये होता है क्लोज, ये होता है हाई। अगर नीचे से ओपन हुआ है तो ये आपकी ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। और ग्रीन कलर की कैंडल अगर हाई और क्लोज सेम है, समझे ना? हाई और लो क्लोज सेम है, सॉरी, हाई और क्लोज, अगर हाई और क्लोज लगभग लगभग सेम है, हाई कोमा क्लोज, तो ये क्या होगी? ये फुल्ली बाइंग कैंडल, बहुत ताकतवर होगी। दूसरा सिनेरियो, अगर अगर लो और क्लोज, समझ रहे हो ना? लो और क्लोज सेम है तो ये आपकी रेड कैंडल हो। चलिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिखा देता हूं किस तरीके की बनती हैं। देखिए, ये है आपकी मारूबोजू टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसको किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए, यहां पे क्या हुआ? ये ओपन हो गया, ठीक है, यही लो हो गया। जब ओपन और लो दोनों सिमिलर आ गए और हाई क्लोज कहां पे हुआ? नियर टू हाई क्लोज हुआ, यानी कि ताकतवर कैंडल है, तो इसे हम बोलते हैं बुलिश मारूबोजू कैंडल। जब यहां पे लो और क्लोज सेम हो जाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी बियरिश मारूबोजू कैंडल। अब ताकतवर कैंडल है तो मार्केट को इंडिकेशन देगी कि बायर्स ये कहां पे बनेगी? बॉटम पे बनेगी। और इसके बाद क्या होगा? मार्केट में आपको रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाइंग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है, तो भैया मार्केट चेंज होने वाला ही है। दूसरी जो कैंडल है, रेड कैंडल है, ये कहां पे देखने के लिए मिलेगी? ये बेसिकली टॉप पे देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद क्या होगा? मार्केट सिनेरियो के हिसाब से मार्केट आपको डाउन ट्रेंड के अंदर रिवर्सल में देखने के लिए मिले। ठीक है, ये कैंडल कहां पे बनती है? ये कैंडल आपकी टॉप पे बनती है। ये कैंडल आपकी, सॉरी, ये कैंडल कहां पे बनती है? ये कैंडल आपकी बॉटम पे बनती है। ये कैंडल आपकी टॉप पे बनती है। इन्हें हम बोलते हैं मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। मारूबोजू मतलब, मारू से आपको समझ में आ रहा होगा, ताकतवर। देखिए, ये आपकी एक कैंडल बनी हुई है, यहां पे आप चेक कीजिएगा, ये है आपकी मारूबोजू टाइप की कैंडल। ठीक है, मैंने क्या बताया था? मारूबोजू, बियरिश मारूबोजू हमेशा टॉप पे देखने के लिए मिलती है। इसके बाद मार्केट में आपको रिवर्सल देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये आ जाती है आपकी मारूबोजू, स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। इसके बाद सिग्नल्स मिलता है कि मार्केट जो है डाउन साइड के अंदर जा सकता है। ये आपकी एक मारूबोजू टाइप की कैंडल।
इसके बाद नेक्स्ट मारुबोज़ू आपको यहीं पे देखने के लिए मिल गई। अच्छा, आप मुझे यहाँ पे बताइएगा, देखिए ये भी एक मारुबोज़ू है, ये भी एक मारुबोज़ू है। ये जो फर्स्ट कैंडल है, क्या हम इसको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? तो कमेंट में बताइएगा, क्या हम इसको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? वेट करूँगा आपके कमेंट का, जिसका आंसर ठीक होगा, उसको मैं भेजूँगा हार्ट से। ओके, ये भी आपकी यहाँ पे मारूबोजू देखने के लिए मिल रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में एक मोमेंटम आई, इसके बाद कंफर्मेशन दे दिया, मार्केट आपका ट्रेंडी हो गया। ओके, ये होता है आपका सिंपल मारूबोजू। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि एक मारूबोजू आपकी यहाँ पे देखने के लिए मिली सिमिलरली, ये भी एक आपकी मारूबोजू टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पे छोटी-छोटी विक देखने के लिए मिल रही है, ये भी आपको मारूबोजू कैंडल है, डाउन ट्रेंड के अंदर कंसीडर हुई है, इसके बाद मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने के लिए मिला। 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ओके? यहाँ पे आप यहाँ पे मल्टीपल मारूबोजूस आपको देखने के लिए मिल जाए। तो जितनी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आज आपने सीखा है, आप उनको नोटबुक बनाइए, वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार देखिए, फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है। पेपर ट्रेड कीजिएगा। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का। जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न और थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के आएंगे। ध्यान रखना, कैंडल का नाम नहीं रटना है कि साहब नाम रटते चले जा रहे हैं, रटते चले जा रहे हैं। उसके बनने की साइकोलॉजी को समझना है, आखिरकार कैंडल बन क्यों रही है, तभी आप सक्सेसफुली समझ सकते हैं कि यहाँ पे बायर ज्यादा है कि सेलर ज्यादा है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में।